नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर की जमीन से यूपी को अब तक का सबसे मेगा गिफ्ट देने जा रहे हैं और पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखकर यूपी में विकास के नए द्वार खोलने जा रहे हैं। मेरठ में प्रयागराज तक का यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर के गुजरेगा और राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को आपस में जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का मकसद देश के अलग अलग हिस्सों को त्वरित आधार पर जोड़ना है। यह 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा और इसके निर्माण लागत 36,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी और इसके निर्माण के बाद औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि और पर्यटन के क्षेत्र में काफी प्रगति होगी और इससे इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। जैसे कि हापुड़ आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है गंगा एक्सप्रेसवे और इसे पीएम मोदी का मेगा गिफ्ट क्यों कहा जा रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे दरअसल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है और यूपी का सबसे लंबा यह एक्सप्रेसवे होगा। यूपी के 12 जिलों से होकर के यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। वहीं मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक यह एक्सप्रेसवे होगा। वहीं यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को इस एक्सप्रेसवे के द्वारा जोड़ा जाना है। दरअसल 36,200 करोड़ रुपए की लागत से यह पूरा एक्सप्रेसवे को तैयार किया जाना है। एक अच्छा खासा इसमें बजट इसके लिए तय किया गया और मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक यह एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से काम करेगा, जिसमें आम लोगों को बहुत हद तक सहूलियत हो पाएगी और रोजगार के नए संसाधन भी सृजित हो पाएंगे। और इसमें क्योंकि आवागमन बहुत आसानी के साथ हो पाएगा, तो इसीलिए ये एक मेगा गिफ्ट के तौर पर माना जा रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए बहुत हद तक प्रदेश के अंदर खास करके उन इलाकों की बात यहां पर की जा रही है जो कि अभी तक विकास के रास्तों से महरूम थे। तो गंगा एक्सप्रेसवे में आखिर खास क्या है, जरा वो हम आपको लगातार दिखा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के साथ ही शाहजहांपुर जिले में प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी का शिलान्यास भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे जो 594 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास पर होने वाली पीएम की जनसभा में आधा दर्जन जिलों की 40 विधानसभाओं के लोगों को आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री की जनसभा स्थल पर ही गंगा एक्सप्रेसवे और धार्मिक स्थलों का सेंट मार्क तैयार किया गया है और इस सेंट मार्क को नदी की रेत से उड़ीसा के कलाकारों ने तैयार किया। कल होने वाली गंगा एक्सप्रेसवे शिलान्यास जनसभा की तैयारियां पूरी की गई हैं। एक्सप्रेसवे का शिलान्यास ये होना है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और इसमें एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रैली आयोजित हो रही है यहाँ पर और रैली में करीब 1 लाख प्लस हमारे पब्लिक आएगी जो हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, सीतापुर, लखीमपुर, बरेली जनपदों से आएंगे। पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, चाहे वो वीआईपी सिक्योरिटी का हो, अन्य जो हमारे वीआईपीज आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदया, अन्य कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे एमपीज, एमएलएज, सबके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आम नागरिकों के लिए, पब्लिक के लिए जो रैली में आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। कल शाहजहांपुर में 12:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। उसके बाद वो गंगा एक्सप्रेस हाईवे वे का शिलान्यास करेंगे, साथ ही हवाई पट्टी का शिलान्यास करेंगे। उसके साथ ही अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उसके साथ ही एसपीपीजी की कमांडर हैं जो उन्होंने पूरे स्थल को अपने अंडर में ले रखा है कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था पे कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही 1 लाख लोगों को बैठने की व्यवस्था की
की गई है। इस जनसभा स्थल में लगभग 1 लाख लोग आएंगे और जनसभा को जो नरेंद्र मोदी जिस जनसभा को संबोधित करें उसको सुनेंगे। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाहजहांपुर आकर करोड़ों की सौगात शाहजहांपुर वासियों को दे जाएंगे। जो शाहजहांपुर वासियों का एक लंबे समय से सपना था कि अपने प्रधानमंत्री को देखने का, अपने चहेते प्रधानमंत्री को देखने का, कल उनका वो सपना सच होगा। शाहजहांपुर से शशांक शुक्ला, इंडिया न्यूज। और आइए अब हम आपको गंगा एक्सप्रेसवे की कुछ खासियत बताते हैं और इसके बनने से यूपी में विकास की, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि गंगा बहेगी, इससे बहुत हद तक परिवर्तन आएगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे में खास क्या है, जरा वो आप देखिए। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी निर्मित की जाएगी और वायुसेना के विमान आपात लैंडिंग और उड़ान इस हवाई पट्टी के जरिए भर सकेंगे। और यूपी की ये तीसरा एक्सप्रेसवे होगा जहां विमान लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी आपने देखा और अब गंगा एक्सप्रेसवे पर भी कुछ इसी खूबियों को देखा गया है। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन और इसी तरीके से क्षेत्रों को बढ़ावा देने की इसमें कोशिश की गई है ताकि पर्यटन के क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र को भी मजबूत किया जा सके, व्यापार के क्षेत्र को एक बड़े बदलाव के साथ आगे पेश किया जा सके। इसमें कृषि, पर्यटन, तमाम जो क्षेत्र हैं उनको इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बहुत हद तक बढ़ावा मिलेगा। और बार बार इसलिए कहा जाता है कि एक्सप्रेसवे या कोई भी सड़क या कोई भी रास्ता ये उस इलाके के लिए, उस प्रदेश के लिए, उस देश के लिए विकास के रास्ते को मजबूत करता हुआ नजर आता है। वहीं मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर लोगों का सफर तो आसान होगा ही, साथ ही इससे जुड़े जिलों में विकास भी तेजी के साथ हो पाएगा। एक्सप्रेसवे के बन जाने से गंगा किनारे के जिलों में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। यूपी के लिए कल का दिन काफी अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं। मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ने वाला ये गंगा एक्सप्रेसवे उम्मीदों के नए द्वार खोलेगा। ये गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर में 50 किलोमीटर का होकर गुजरेगा। ये भी देखा जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण होने के बाद मेरठ से प्रयागराज की दूरी काफ़ी घट जाएगी, चूँकि वाहन यहाँ रेंगते नज़र नहीं आएंगे बल्कि फर्राटा भरेंगे। कह सकते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की ये एक बड़ी सौगात यूपी में बीजेपी के लिए उम्मीदों के भी नए द्वार खोल सकती है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, मेरठ। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से ये एक्सप्रेसवे होकर के गुजरेगा। जरा ये भी आप देखिए और ग्राफिक्स के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कहां कहां से होकर के गुजरेगा जहां के लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। 594 किलोमीटर लगभग ये लंबा एक्सप्रेसवे है। मेरठ के बिजौली गांव के पास से ये शुरू होता है। आप समझिए, प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव में ये जाकर के खत्म होता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, ये सभी इलाके हैं, ये इनको जोड़ता हुआ जाएगा। इसमें प्रतापगढ़ से लेकर के और प्रयागराज से होकर के ये पूरा जो रास्ता है वो होकर के गुजरेगा। और लगातार ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बड़े आसानी के साथ आपको समझने में इसको जो है मदद मिलेगी। शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, ये वो इलाके हैं जहां पर न सिर्फ आम लोगों को सहूलियत मिलेगी बल्कि कृषि क्षेत्र में भी इसमें बड़ा हद तक फायदा मिल पाएगा। वहीं गंगा एक्सप्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। यूपी के लोगों को इस एक्सप्रेसवे से काफी उम्मीदें भी हैं और लोगों को यह उम्मीद है कि इसके बन जाने के बाद से गांव सीधे शहरों से जुड़ पाएंगे, जिससे उनके यहां तेजी के साथ विकास के काम होंगे। से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर में शिलान्यास करेंगे। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों को जोड़ेगा और बात करें अमरोहा की तो अमरोहा के 25 गांव से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। तो आज हम अमरोहा के तिगरी में मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं माँ गंगा है और जो यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण लोग हैं उनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से कल गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने वाले हैं उसको लेकर क्या कहेंगे। वहीं अमरोहा की बात की जाए तो जिस प्रकार से 25 गांव इस गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होंगे
तो उन गाँव में कितना विकास होगा और क्या कुछ कहना है उनका सरकार की इस गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर, जिस प्रकार से कल इसका शिलान्यास होने वाला, तो उनसे बात करेंगे हम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है। अच्छा, दिनेश कुमार शर्मा जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने जा रहे हैं जी। तो क्या कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, हम तो उनसे ही कहेंगे कि हमारे तिगरी का, हमारे घाटों का निर्माण हो और यहाँ पर शब्दागृह बने एक और पक्के घाट बने हमारे घाट के, और हम यही कहना उनसे। तो उनके इस गंगा एक्सप्रेस वे का जो ये शिलान्यास करने वाले हैं उसे आप किस तरीके से देखते हैं? हम तो चाहते हैं कि हम गंगा माँ हमारी साफ सफाई रहे गंगा जी के अंदर। जैसे पिछले वर्ष योगी जी ने, मोदी जी ने नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चलाया था, उसमें आज तक गंगा जी साफ है हमारी और कोई गंदगी नहीं आ रही गंगा जी में, गंदा नाला नहीं है। जैसा आप हो रहा है ऐसे ही रहे, हम तो ये चाहते हैं योगी जी से। चूंकि अमरोहा के 25 गांव इस गंगा एक्सप्रेस वे के दायरे में आ रहे हैं और यहाँ इन गांवों से होता हुआ ही गंगा एक्सप्रेस वे प्रयागराज के लिए निकलेगा, तो गांव का विकास होगा या क्षेत्र का विकास होगा, इसके दायरे जिले का विकास होगा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? तो इस पर तो हम ही कहेंगे साहब, योगी जी बहुत अच्छा काम करेंगे, हमारे गाँव का क्षेत्र का विकास करेंगे नमा गंगे की तरफ से। हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हो लोग भी मौजूद हैं, पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या हम नाम तो ये पंडित जी? क्या नाम छोटे है? लाल शर्मा। अच्छा पंडित जी, कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने जा रहे हैं और अमरोहा के 25 गांव बहुत बढ़िया आ रहे साहब, हैं यहाँ बहुत पे, तो अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो ये चाहते हैं हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हमारे गांव का विकास होना चाहिए और गंगे मैया का विकास होना चाहिए। कोई गंदगी नहीं फैलनी चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं। तो अब 25 गांव आ रहे हैं, तो क्या लगता है इस गंगा एक्सप्रेस वे के निकलने से उन गांवों का कितनी बहुत विकास होगा साहब, बहुत रोजी रोटी भी बढ़ेगी उन लोगों की। ऐसी बात नहीं, काफ़ी काम जो है बढ़िया हुआ है और होना भी चाहिए, हम ये चाहते हैं। सुनिए जी, तो हो लोग भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे वो किस प्रकार से देख रहे हैं। भैया, मोदी जी जब इधर को निकलेंगे तो बहुत अच्छा ही विकास होगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बस यही है। और काज बहुत बढ़िया रहा उनका, कोई तो 25 गांव आ रहे हैं, तो गांव में क्या लग रहा है किस प्रकार से जो है डेवलप होगा? सभी लोग उनकी सहायता करेंगे और सभी लोगों की वो सहायता करेंगे, यही विकास है और क्या विकास। तो आपने इनकी बात सुनी, हो लोग भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमल यादव। यादव जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने जा रहे हैं जी। अमरोहा के 25 गांव जी। इस गंगा एक्सप्रेस वे से कनेक्ट होंगे जी। तो किस प्रकार से देख रहे हैं आप? हम इस निगाह से देख रहे हैं, गंगा मैया का तो विकास होगा ही, बाकी जो हाईवे आप बोल रहे हैं जिसको, इसका भी होगा। इससे हम लोगों को रोजी भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी और काम भी मिलेगा, और हम इसका धन्यवाद करते हैं। तो हो लोग भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद यादव जी। जी, मूलचंद जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने जा रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं आप? जी, हम तो ये चाहते हैं साहब, हमारे यहाँ गांव में काम होगा, हमारे क्षेत्र में काम होगा, और जैसे नरेंद्र मोदी पहले से करते आ रहे हैं ऐसी हम पब्लिक जनता उनके साथ जुटी रहेगी, सब उनका आशीर्वाद करेंगे। हम तो अनपढ़ आदमी है साहब, हम क्या करें, हम तो रोजी रोटी चाय पकौड़ी की दुकान है गंगा घाट पे, इसको ही करते रहते हैं। तो अब अमरोहा के 25 गांव आ रहे हैं जी जी, तो उन गांव में किस प्रकार की तरक्की होगी, क्या लग रहा है आपको? सब कुछ तरक्की होनी चाहिए, बढ़िया तरक्की हो रही है, और क्या होना चाहिए, बढ़िया हो रही है साहब। अनपढ़ आदमी हम तो, हाँ बढ़िया काम हो रहा है साहब, हम तो आधी रात तैयार है। गांव हमारा तिगरी का गांव बढ़िया है, हिंदू धर्म का गांव है, और सब जुटे हुए रहेंगे, हिंदू जितने भी हैं, मोमडन भी कुछ हमारे साथ जुटे हुए हैं कि क्या कहें, पूरी मोदी जी डकरा रहे हैं, कोई किसी को सिलेंडर मिला, किसी को कुछ मिला, राशन मिल रहा है। पब्लिक पहले भूखी मरती थी, डीलर राशन भी नहीं दे रहे थे, अब क्या कर, अब भी बहुतों को नहीं दे रहे, हमें भी नहीं मिला पीछे, अब मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, 3 बार मिल चुका है हमें, और नहीं पहले नहीं मिला हमें, बिल्कुल हमें नहीं मिला। जी, तो अब क्या कहेंगे लास्ट में एक बार? बस लास्ट में यही कहेंगे साहब, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, विकास होना चाहिए। सुनिए, और जो भी कुछ काम है उनका बढ़िया, उनका राज बढ़िया रहा, राज आगे को भी बढ़िया रहेगा, यही हम कहना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर तमाम लोगों की राय सुनी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो गंगा एक्सप्रेस वे का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो अमरोहा के 25 गांवों का विकास भी होगा, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार की यहाँ पर लोग तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरोहा से अरुण चाहल, इंडिया न्यूज। गंगा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी के साथ साथ एक औद्योगिक गलियारा भी बना जाएगा, जिससे एक्सप्रेसवे के साथ
बनाने का भी प्रस्ताव है। और पीएमओ ने कहा है कि औद्योगिक विकास, व्यापार, संस्कृति, पर्यटन और सहित कई क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। साथ ही ये क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी मजबूती प्रदान करेगा। निकलेगा आम जनता जो है और गांव समाज जो अच्छे होंगे और पैसा बहुतों को मिल चुका है, कुछ जो रह गए हैं उनको भी भुगतान होने वाला है। इससे विकास होगा। बहुत बड़ी उन्नत है ये मोदी की। हम इनको बहुत बड़ा पुरस्कार देने वाले हैं, मगर हम गरीब आदमी हैं, हम इनकी जय जय करते हैं। ये बहुत ही सरकार जैसी है जो बहुत मजबूत है और इस विकास को इतना ऊंचा किया है तो इससे बड़ा कोई उपकार हो नहीं पाएगा। वो तो आगे की जनता है। जमीन का पैसा मिल गया है और नए में फ़ायदे ये हैं कि जाम जो है थोड़ी कम पड़ जाएगी और रोजगार के साधन बढ़ जाएंगे लोगों को। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर जिले से करेंगे, जो कि हरदोई से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि हरदोई में लगभग 54 किलोमीटर का क्षेत्रफल इस गंगा एक्सप्रेस वे में आया है, जहां पर हमने किसानों से भी बात की है जिन लोगों ने अपनी ज़मीन को अधिग्रहित करवाया है। हालांकि उनकी जो रेट मनी था वो कम जरूर मिला है, लेकिन उन किसानों का यह मानना है कि देश के विकास के लिए और उनके क्षेत्रफल और उनके क्षेत्र के विकास के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण था। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आलोक सिंह, हरदोई। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। वहीं उन्नाव में इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 104 किलोमीटर की है। ये उन्नाव के 76 गांव से होकर के गुजरेगा और गंगा एक्सप्रेस वे दूसरा एक्सप्रेस वे होगा जो उन्नाव से होकर के गुजरेगा। ऐसे में उन्नाव के लोगों में अपने आप में खुशी का माहौल बना हुआ है। गाँव के लोगों के लिए बहुत बढ़िया सुविधा हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए, आने जाने के लिए, और बहुत बढ़िया कानपुर की दूरी कम हो जाएगी और प्रयागराज जाने के लिए सीधा पड़ जाएगा एकदम। हाँ, बहुत अच्छा होगा और यहाँ विकास और अगल बगल बढ़िया विकास होगा। अच्छा है, कम से कम मेरठ से और प्रयागराज के लिए जो हम लोगों को एक ही ट्रेन थी यहाँ से संगम, बाकी रास्ता नहीं थे, लंबे दूरी से जाना पड़ता था। अब इससे दूरी भी घटेगी और सुविधा रहेगी। उन्नाव जिला हमारा पिछला जिला होता है, इससे एक्सप्रेस बनने से सुविधाएं रहेंगी, चाहे इलाहाबाद जाएं चाहे मेरठ जाएं, इससे बहुत अच्छा रहेगा और हमको लग रहा है ये विकास का ये अच्छा विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 18 तारीख को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं और जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि मेरठ से प्रयागराज तक का देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे होगा और लगभग 12 जिलों को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे, जिसमें उन्नाव से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा और साफ तौर पर उन्नाव के लोगों के लिए भी जो दूरी होगी वो कम होगी, समय कम लगेगा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस एक्सप्रेसवे पर लोग फर्राटा भर सकेंगे। और साथ ही कल जब एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होगा तो हालांकि जो यहाँ के लोग हैं उनमें भी खुशी का माहौल है, क्योंकि उन्नाव के लोग भी इस एक्सप्रेसवे का लुत्फ़ उठा पाएंगे और जो उनकी दूरी है प्रयागराज और मेरठ की वो भी कम होएगी। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज़। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।